गरीबों की लड़ाई है। एक एक घर में हाथी झूमता हुआ नजर आए। और इस बार हाथी भुटकटवा पार्टी नहीं है, बल्कि हाथी जहानाबाद से लोकसभा में जाएगा और बहन मायावती के सपनों का, जो गरीबों की आवाज बनने का, जब मुख्यमंत्री बहन मायावती उत्तर प्रदेश में थी, अराजकता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष की है और बदला है उत्तर प्रदेश को, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी छाप बिहार में एक नए इतिहास की रचना करेगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, एक एक भाई बहन पूरी ताकत से, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस हाथी पर बटन दबाइए और बिहार में जहानाबाद से परिवर्तन का यह हुंकार आगे जाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, तमाम लोगों से मिलना है। इस इलाके में जो सरस्वती मोड़ से बरामा तक, सलेमपुर तक ये जो रोड बना था, इसकी हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन पहली बार जब मैं सांसद हुआ तो सड़कों का जाल बिछाया। 3-4 नेशनल हाईवे, जो रोड पर आप जाते हैं, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। बीच में हम नहीं थे तो 32 पुल रुका हुआ था। लोग कहते थे निजामनीपुर में पुल डाइवर्सन जो था, यहाँ के लोग आते होंगे तो देखते होंगे कि उस डाइवर्सन में नीचे से लोग आते थे, बरसात में रुक जाता था, तो लोग कहते थे कि बलि मांगता है। ये बलि नहीं मांग रहा था, ये कमीशन की चोरी थी। जब हम सांसद हुए दोबारे तो 32 सड़क, 32 पुल का निर्माण हमने कराया। इसलिए गरीबों की आवाज बनने की कोशिश हमने अपने प्रारंभिक काल से किया है और संघर्ष करते हैं अन्याय के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ। आज गरीब लोगों की हत्या कर दी जा रही, रंगदारी मांगा जा रहा है और उस पर एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर होता है तो उस कानून के तहत गलत तरीके से उसे खरीद करके न्याय नहीं मिलता है। ये सारे सवालों को हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ व्यास मुनि दास जी हैं और कई साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ अति पिछड़ा समाज से हमारे बीरू जी हैं। ये तमाम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, गरीबों की आवाज बन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे और हाथी का चिघाड़ अन्यायियों के लिए एक संकेत होगा। समझ जाओ, नहीं तो न्याय तुम्हें ग्रस लेगा। अन्याय करना बंद करो। गांव में हम सभी ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे थे। हम पहले भी सांसद रहे हैं और रोड का जाल बिछाया है, उसमें न जाति है न धर्म है। हम लोग चुनाव हारने के बाद भी कहीं से कोई व्यक्ति गया तो दिल्ली ले जाकर के इलाज कराया और हमारे एब्सेंट में जो सांसद यहाँ आए उन पर 1640 करोड़ का घोटाला क्या है? एम्बुलेंस का घोटाला है, जिसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभी साथी कह रहे थे। जब कोरोना में लोग गरीबों की मदद कर रहे थे तो आपका सांसद ऑक्सीजन बेच रहा है। जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रखा गया था वो ऑक्सीजन ब्लैक कर रहा है। जब कोरोना में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे तो जीवन रक्षक दवाएं ब्लैक की जा रही थी। अब जो आदमी के जीवन को भी बेचे तो इसको कफन बेचने के समान माना जा सकता। इसलिए हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते रहें। जो जहानाबाद में अंबेडकर हॉस्टल है, वो अंबेडकर हॉस्टल में जो छात्र पहले पढ़ते थे, इस गांव के भी कोई पढ़े होंगे, तो निश्चित तौर से छत के नीचे छाता लगा के वो बैठते थे। और जब हम पहली बार सांसद बने तो वहाँ 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर छात्रावास, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ें, वहाँ से पदाधिकारी बन करके जाएं और अपने गांव के, अपने परिवार की सूरत को बदलें। बहन मायावती ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बना करके टिकट दिया है। हाथी मेरा निशान है। हम आपसे निवेदन क्या करते हैं?
अरे तो हम भी सुबह सुबह उठते हैं तो गाय का गोबर निकालना, कुट्टी काटना, कुट्टी खिलाना, नहलाना धोलाना, खेत जाना, बीज डालना, और इतना ही नहीं अपने बाबूजी का भी सेवा करते हैं। जानती हो ना बाबूजी लाचार हो गए हैं, अरे भाई उनका भी तो सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर बाप माँ का सेवा नहीं करेंगे तो लड़कों में जगह मिलेगा चाची? तुम कहते हो कुछ करवे नहीं करते हैं। हाँ। जानते हैं क्या बात है? क्या? हमारे खेतवा में ना किसी का भैंस आ गया था। हाँ। और वो ना क्या की कि मतलब उसको भगा दी। अच्छा। भगाने के बाद ना आया और उसको मार करके पूरा मारा पीटी हो गया अपने में दोनों सब। अच्छा ठीक है। तो सुनिए, हाँ। जब उनका तबीयत खराब हो गया है तो उनको हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनका बाल झाड़ते हैं, उनका कपड़ा बदलते हैं। हम सेवा नहीं करते हैं जी, हमको नरक में जगह मिलेगा सेवा करने। अच्छा भगवान, अच्छा चिंता मत करो। अब तुम तो जानिए रही हो कि हम लोग कितना परेशान है। अपना मंगलुआ बेटा जो है थोड़ा बड़ा हो गया, अरे भाई इसका भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी हम ही लोगों को पड़े। और जानती हो कि अरे भाई मौजूदा सरकार में हम लोग तो बेरोजगार हो ही गए है ना। सुबह कमाते हैं तो शाम को खाने के लिए सोचते हैं, और शाम कमाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं। और हम लोगों को तो क्या चीज सुनने वाला कोई है ही नहीं है। कितना जानती हो, जब वोट के समय आता है आएंगे चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, आप वोट लेके चल जाएंगे। दिखाई दिए आज तक वोट लेके गए तो कुछ? ये बात तो एकदम आप सही कह रहे हैं। इतना गरीबी से हम लोग तंग आ चुके हैं। संदेशा जिए के रास्ता। हाँ तो भैया आज के है नाटक में अपने अरुण भैया के बारे में और साथ ही साथ जहानाबाद लोकसभा के बारे में बतावल जाएंगे। भैया जब सब बात बताइए दोगे कि हम लोग एक बार जो विश्वास किए अगले आदमी पर, वो हम लोग के भलाई के बारे में नहीं, हम गरीब के विकास के बारे में नहीं, वो सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचता है और अपने परिवार के विकास के बारे में सोचता है। आइए लेके चलते हैं मंगरुआ के घोड़े। अब आगे के सुनहु अरे सुन रही है भाग्यवान, पता नहीं कहाँ चली जाती है। अरे सुनती हो ए चाची, हमारी घरवाली लोग इकट्ठा हो गए, पूरे गांव के लोग आ गए। तुम्हारे कान में आवाज नहीं गया? लगता है कि हम घर में बैठे रहते हैं ना, कोई काम नहीं। भैया घर में पहाड़ ढाने का काम तुम्हारे ही तो मिला। अरे पहाड़ ढाने से बढ़कर काम करती हूँ। अरे तो करते क्या दिन भर? करते क्या है? बच्चों को नहलाना, धुलाना, कपड़ा साफ करना, लंच बनाना, लंच पैक करना, स्कूल भेजना। हमारे नेता हथिन बहन मायावती जी। भेंट करवा दिया। हाँ तो चलिए भेंट करवा दिए। आइए जहानाबाद आई डॉक्टर अरुण बाबू होल थी जहानाबाद में जो हॉस्टल में ये आपका ये गणेश बाबू का बेटा पढ़े ना, पदाधिकारी बने ना। अरे सुरेंद्र कुमार हॉस्टल में रहते थे ना, अरुण बाबू बनाए थे हॉस्टल। जाना हाँ मिल लेगी।